अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल पत्थर दिल। कबीर को आजकल मैविश कहीं ना कहीं नज़र आ ही जाती है। पहले भी उसे एक दो बार मैविश नज़र आई और आज भी। और मैविश को देखकर तो कबीर अजीब सी सोच में मुब्तला हो जाता है कि आखिर मैविश इतनी कमज़ोर क्यों हो रही है। मैविश की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। मैविश को छोड़कर भी मैविश के बारे में सोचना ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। कबीर जो कि मैविश से बहुत मोहब्बत करता है, मगर पता नहीं क्यों दिल में इतनी बदगुमानी आ गई कि उसे अपने से इतना दूर कर दिया कि अब उसे वापस तक लाना नहीं चाहता। जबकि मामू मुमानी ने काफ़ी समझाया, मगर कबीर सब कुछ समझता तो है, मगर पता नहीं क्यों सब कुछ समझते हुए इसको मानने से इनकार कर रहा है। उसको अभी भी लगता है कि मैविश ही गलत है, जो किया गलत मैविश ने किया। मैविश ने ही उसके बहन भाइयों से एक दूसरे से जुदा किया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। और जब कबीर को मैविश की सच्चाई का पता चलेगा तब कबीर को शर्मिंदगी होगी, और तब मैविश भी कबीर को माफ़ करने वाली नहीं, क्योंकि उसने तभी कह दिया था कि अब दोबारा ऐसी गलती की गुंजाइश नहीं होगी। और कबीर कानों का इतना कच्चा है, वो तो आए दिन ऐसी गलतियां करता ही रहेगा, पहले शोएब की वजह से और अब वानिया की वजह से। मगर मामू मुमानी और जोई पहुंच जाते हैं मैविश के घर उसको मनाने के लिए। मैविश जो कि इनसे कोई गिला शिकवा नहीं करती और कह देती है कि मैं आप दोनों की बहुत इज्जत करती हूँ, आपको हमेशा मैंने अपने माँ बाप की जगह पर ही रखा। मगर कबीर, अब तो मैं कबीर के पास कभी भी नहीं जा सकती, क्योंकि उस इंसान को मेरी बात पर यकीन ही नहीं, उसको मेरी बात पर एतबार ही नहीं। आप सब वानिया भाभी की हकीकत से वाकिफ़ हैं, सब वानिया भाभी को जानते हैं। ये नहीं कि कबीर वानिया भाभी को जानता नहीं, वो भी जानता है, लेकिन फिर भी वानिया भाभी के सामने उन्होंने मुझे ही गलत समझा। अब मैं कबीर के साथ नहीं रहना चाहती, और ये फ़ैसला मैंने बड़े होशो हवास में आकर किया है, बहुत सोच समझ कर किया है। मैं किसी ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती जिसको कि मुझे बार बार सफाई देनी पड़े, बार बार अपना आप उसके सामने रख कर ये बताना पड़े कि मैं बिल्कुल सच्ची हूँ। क्या वो नहीं जानता कि मेरी नेचर कैसी है? क्या उसे मुझसे मोहब्बत नहीं, या उसे अपनी मोहब्बत पर यकीन नहीं? मामू मुमानी ने मैविश को समझाने की कोशिश की तो मैविश ने कह दिया कि आप मेरे बड़े हैं, आप मेरे माँ बाप की जगह पर हैं। आप बताएं, क्या मुझे उस इंसान के पास वापस जाना चाहिए जिसको मेरे पर यकीन और एतबार ही नहीं? अगर अब हम बात करें अलमीर की, तो अलमीर काफ़ी देर से निशी को वार्न करता रहा कि तुम अपनी चीज़ें संभाल कर रखो, और ऐसे ही कहीं से उठाकर काम वाली रख ली। आजकल कोई एतबार नहीं होता लोगों का, और ऐसा ही हुआ। काम वाली मिशी का तो सारा सामान लेकर चली गई। इतना ज़्यादा गोल्ड डायमंड उसकी मामा ने जो सेट डाले थे वो, उसके अलावा जो अलमीर के पैसों से ख़रीदा था सारे का सारा लेकर चली गई। और जब जिसने रखवाया था आयशा ने उससे पता किया तो उसने भी कह दिया कि मुझे उसका ड्रेस नहीं मालूम, मैंने तो तुम्हारे पास मेड भेजी थी, उसकी सारी जानकारी करना तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। ये तो वैसे आयशा ने बिल्कुल ठीक कहा। और अलमीर भी तो मिशी को यही समझाता रहा कि तुम ऐसे सारा घर मेड पर छोड़कर मत जाया करो, मगर मिशी को अपनी अय्याशियों से ही फुर्सत नहीं। वो तो सारी रात क्लब में अपनी दोस्तों के साथ गुजार देती थी। तो बस अलमीर घर होता नहीं, वो वैसे ही ऑफिस में होता है, तो पीछे से खाली घर है, तो खाली घर को मेड ने क्या करना है, लूट कर ही लेकर जाना है। सो वो चली जाती है। समीर ने वानिया को तो सख्ती से मना कर दिया कि इस घर में कोई भी शोएब से बात नहीं करेगा, और तुम भी शोएब से कोई राब्ता नहीं रखोगी। उस थप्पड़ ने वानिया पर कोई असर नहीं किया। खैर, जब समीर घर वापस आता है तो क्या देखता है कि वानिया मुसलसल किसी से फ़ोन पे लगी है, मुसलसल किसी से मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं। अब समीर आगे होकर देख तो नहीं रहा, मगर दिल ही दिल में ये सोच रहा है कि ये ज़रूर शोएब से ही बात कर रही होगी। ये शोएब ही होगा जो सामने होगा, और वानिया उसको अपने घर के सारे हालात बता रही होगी। ये औरत कभी भी नहीं संभल सकती, कभी भी नहीं सुधर सकती। जो भी इसके साथ कर लो, ये जैसी है ये वैसी ही रहेगी। ये बात तो वैसे समीर बिल्कुल सोच रहा है कि वानिया सुधरने वाली नहीं, चाहे आप मार मार कर हलकान कर दो उसको, अपनी आई से वो बात नहीं आएगी। जो उसने करने की ठान ली है वो तो वो कर ही रहेगी। जैसे अभी उसने इस घर को तोड़ने की ठान ली है और सारा कुछ अपने नाम करने की ठान ली है, तो वो ऐसा करके ही रहेगी। कब कहाँ कैसे, ये तो हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चल ही जाएगा।
मामू मुमानी मैविश को समझाने के बाद एक दफ़ा कबीर के पास भी आ गए और कबीर से कहा कि हम तुम्हारे बड़े हैं, हम नहीं चाहते कि तुम्हारा घर बर्बाद हो, तुम किसी और की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो। अपनी बीवी का तुम्हें कोई ख्याल नहीं कि तुम नहीं जानते कि मैविश की नेचर कैसी है और वानिया की नेचर कैसी है। बस हम यही कहते हैं कि तुम एक बार सारे मामले पर गौर करो, आखिर तुम सच्चाई को जानने की कोशिश तो करो। तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकते? क्या इतनी सी सच्चाई नहीं जान सकते? इसमें बड़ी बात तो कोई नहीं है, तुम खुद भी तो मिशी को कॉल करके पता कर सकते हो, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब मामू मुमानी ने इतना बड़ा हिंट दे दिया कबीर को, मगर कबीर को असर फिर भी नहीं हो रहा। फिर भी वो लेटे लेटे यही सोच रहा है कि मैविश ने उसके साथ बहुत गलत किया। गलत तो शोएब ने भी फरी के साथ बहुत किया और वानिया ने भी इस घर के साथ कोई अच्छा तो किया नहीं, मगर इन दोनों की पकड़ तो अभी बिल्कुल नहीं हो रही। हाँ, शोएब की तो हो गई। फरी ने शोएब के साथ रहने से इनकार कर दिया और अपने भाइयों को कह दिया कि मुझे अब शोएब के साथ नहीं रहना। शोएब जैसे ही आए बस आप ये ख्याल रखें कि वो मुझसे अमल को ना लेके जाए, बाकी मैं उसके साथ अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। चलो, देर आए दुरुस्त आए। फड़ी को अकल तो आई कि शोएब ऐसा इंसान है ही नहीं जिसके साथ ज़िंदगी गुजारी जाए। वो तो ऐसा इंसान है कि जिसको उसके अपने घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, फिर भी बड़े भैया ने उसको सहारा दिया, अपनी बहन दी उसको, और उसके अलावा सारे घर का खर्च बड़े भैया ने ही उठाया। मगर शोएब को सुकून फिर भी नहीं आया। वो फिर भी फड़ी को तंग करने से बाज नहीं आया। एक बार उसके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि बड़े भैया हर वक्त बिजनेस के लिए उसको पैसे देते हैं, तो क्या इसके पीछे मैं उनकी बहन को भी खुश नहीं रख सकता? और उनकी बहन कोई और तो नहीं, शोएब की अपनी बीवी है, तो क्या वो उसको भी खुश नहीं रख सकता? तो ऐसा है, शोएब वाकई ही अपनी बीवी को खुश नहीं रख सकता। शोएब एक बहुत ही ज़्यादा लालची इंसान है। अच्छा किया इसके घर वालों ने इसको घर से निकाल दिया। अगर इसके घर वाले ही इसको घर से ना निकालते ही तो ये अपने घर को भी सारे के सारे को खा जाता, जैसे कि बड़े भैया से पैसे ले लेकर सारे खा गया और सारे के सारे बर्बाद करके रख दिए। तो फ्रेंड्स, ड्रामा तो दिन ब दिन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अभी तो मैविश की प्रेगनेंसी की खबर बड़े भैया यानी कि कबीर तक नहीं पहुंची। जब कबीर तक पहुंचेगी तो कबीर का क्या रिएक्ट होगा? कि वो फ़ौरन मैविश को लेने चला जाएगा, कि सारे गिले शिकवे बदगुमानियाँ अपने जहन से निकाल देगा, या जब उसे अलमीर का और मिशी का पता चलेगा कि अब उनके पास कुछ भी नहीं तो मिशी और अलमीर को वापस घर ले आएगा? क्या अलमीर और मिशी घर आने के लिए तैयार हो जाएंगे? सवाल बहुत ज़्यादा हैं और ड्रामे की एपिसोड्स बहुत थोड़ी रह गई हैं, मगर इन्हीं थोड़ी एपिसोड में इन सारे सवालात के जवाब हमें मिल जाएंगे। हमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि राइटर डायरेक्टर ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। तो फ्रेंड्स, आप बताइएगा आपको ड्रामा कैसा लग रहा है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप चाहते हैं कि कबीर और मैविश मिल जाएं या हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएं। मुझे कमेंट्स में अपनी कीमती राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।